कर्म प्रधान है दोस्तों। कर्म को धर्म से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करने पर ईश्वर से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने पर ईश्वर को स्वयं ही देना पड़ता है, इसलिए कर्म प्रधान है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम पाइसेस साइन मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए, हाँ जी, बहुत विशेष, बहुत खास कार्यक्रम है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, मीन राशि जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर। जी हाँ, सभी कुछ बताने वाला हूं आपको। आपके जन्म होने से लेकर आपके एंड तक कैसा रहता है आपका स्वभाव, क्या क्या बदलाव आते हैं आपके जीवन में। आपके जन्म होने पर आपके पेरेंट्स, आपके जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, वो आपके बारे में क्या प्रेडिक्ट करते हैं, क्या एनर्जी होती है उनकी, आपकी क्या एनर्जी होती है जब आप स्कूल जाते हैं, आपके लव रिलेशन में, आपके दोस्ती में, आपके करियर में। सब कुछ बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। और कहना चाहता हूं आपको कि जहां पर भी आप हैं, जरा थोड़ा संभल कर और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सच्चाई आपके समक्ष आज मैं लेकर आया हूं। अगर आपकी मीन राशि है दोस्तों, तो फिर तो आपको ये कार्यक्रम जरूर देखना ही देखना है। लेकिन अगर आपकी मीन राशि नहीं है, कोई भी है मीन राशि का जिसको आप जानते हैं, आपके घर परिवार में है, आपके दोस्त में है, तो आपको शेयर करना है, ताकि ये सच्चाई वहां तक भी पहुंच सके और उनको पता चले आखिर मीन राशि क्या है, क्यों आपका जन्म हुआ मीन राशि में, क्यों हुआ जन्म उस दिन जिस दिन आपका जन्म था, उस दिन मीन राशि क्यों थी, ये आपको समझना है। चलिए फिर जान लेते हैं दोस्तों। मीन राशि जिसको मोक्ष की राशि माना गया है, मोक्ष की क्यों? क्योंकि ये अंतिम राशि है। मेष से शुरू होती है राशि, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और अंतिम राशि आती है मीन राशि, जिनके अधिपत्य यानी कि राशि के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर, और इनको पद प्राप्त किया गया है, देवताओं का गुरु माना जाता है, ज्ञान से भरपूर देवताओं के गुरु, जिनकी राशि है मीन राशि। और मीन राशि का प्रतीक चिन्ह अगर आपने देखा हो तो दो मछलियां अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई, विपरीत दिशाओं में दो मछली, इनका प्रतीक चिन्ह है मीन राशि का। ये एक वाटर साइन है, यानी कि जल तत्व राशि है, और मीन राशि एक द्विस्वभाव राशि है। यानी कि तीन राशियां होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर का मतलब चलते रहना, स्थिर का मतलब स्टेबल, द्विस्वभाव का मतलब दोनों का मिक्स। और अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये चार एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से ये वाटर साइन है, यानी कि चलते रहना। वहां पर भी चर राशि, द्विस्वभाव, और यहां पर भी वाटर साइन, और प्रतीक चिन्ह दो मछलियां। अब आएगा मजा। चलिए, आपका जन्म हो गया दोस्तों। फिलहाल आपका जन्म हुआ कौन से एनर्जी में हुआ? वाटर साइन में, मीन राशि में। चलिए, जन्म हो जाता है इनका। परिवार वालों की क्या एनर्जी रहती है और आस पड़ोस की जो भी आपको पकड़ता है उसकी क्या एनर्जी होती है? सबसे पहले तो अगर उनके घर परिवार में, उनके कहीं पर भी किसी तरीके की कोई टेंशन होती है, कोई तनाव होता है, कुछ भी चीजें होती हैं, तो वो चंचल हो जाता है। जो भी आपको पकड़ेगा बचपन में, आपको अपनी गोद में लेगा, आपके साथ में रहेगा, आपके साथ में टाइम स्पेंड करेगा, तो उनकी एनर्जी हो जाएगी थोड़ी चंचल, वाटर साइन। और एक चीज और है, वो आपके बारे में दो चीजें प्रिडिक्ट करेगा, दो तरह की चीजें प्रिडिक्ट करेगा। कभी कभी बोलेगा कि ये बड़ा मूडी है, बड़ा शांत है, कभी तो बोलेगा बड़ा शांत है, बड़ा ही कूल है, बड़ा शांत है, हमेशा हंसता रहता है, एक स्माइलिंग फेस रहेगा आपका, और आपको देखकर भी ये लगेगा छोटे में कि बड़े कूल, बड़े काम, बड़ा ही हंसमुख। लेकिन कभी अचानक से, क्योंकि दो मछलियां अपोजिट डायरेक्शन में, पता नहीं चलेगा, सामने वाला आपको जज ही नहीं कर पाएगा, आपकी एनर्जी को कैच ही नहीं कर पाएगा वो। फिर सामने वाला बोलेगा, कभी एक दिन तो बोलेगा कुछ, फिर दूसरे दिन बोलेगा कि ये बड़ा भाई मूडी इंसान है, ये बड़ा मूडी बच्चा है, बड़ा शैतान है। लेकिन जो भी आपको पकड़ेगा ना बचपन में, ये ध्यान रखना जरूर कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो एक बहुत स्विंग वाली हो जाएगी, वो भी स्विंग हो जाएंगी। उनके मन में क्या चल रहा था वो भूल जाएंगे। उनको किसी चीज की टेंशन थी, अपने घर परिवार में कुछ करना था, कोई कपड़े धोने थे, कुछ करना था उनको, कोई काम पे जाना था, वो भूल जाएंगे। आपको पकड़ने के बाद उनकी जो मूड है वो स्विंग हो जाएगा। ये मीन राशि की एनर्जी क्रिएटेड होती है। और मीन राशि के वाले फैमिली वाले भी, आपके पेरेंट्स भी आपके बारे में ये जरूर प्रिडिक्ट करते हैं कि थोड़ा सा मूडी है, आगे चलकर भी ये मूडी है। मीन राशि है, अपने हिसाब से चलने वाला है, एज प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, बच्चा शांत है। एक होता है ना बहुत अग्रेशन, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, छोटी छोटी बातों में तोड़ देना, फोड़ देना, नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये फायर साइन नहीं है, ये वाटर साइन है। लेकिन इनका जो मन है ना, ये किसी चीज को बोलेंगे कि हाँ जी मम्मी जी ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर लूंगा, लेकिन भूल जाएंगे मैंने क्या बोला था करने के लिए, भूल जाएंगे, फिर पूछेंगे मैंने कुछ बोला था क्या। तो ये
चीजें स्वयं भूल सकते हैं कर मतलब बोलने के बाद। ये उस चीज को लेके बड़े हल्के में लेते हैं, ये चीजों को बड़े हल्के में लेते हैं, सीरियस नहीं लेते उस चीज को। ये बोलते हैं कि ठीक है मैं ये काम कर लूंगा, देखा जाएगा, मैं कर लूंगा इसको, कल कर लूंगा, लेकिन भूल जाएंगे। क्योंकि दो मछलियां हैं विपरीत दिशाओं में। कभी सर्च करना नेट पे आप मीन राशि का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके अपोजिट डायरेक्शन में चलते रहते हैं। इनके घर वाले क्या बोल रहे हैं इनको बचपन में, कुछ भी कर रहे हैं, इनका डायरेक्शन अलग होता है, इनका स्विंग होते रहते हैं ये मन से। तो ये चीजें इनके अंदर बचपन में अक्सर देखी जाती है। जो चीजें इनको मिल जाएगी वहां ध्यान नहीं जाएगा, जो चीज नहीं मिल रही है वहां ध्यान जाएगा, उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो मिल गया नहीं, बिल्कुल अपोजिट उस चीज से। ठीक है, अभी चले आगे बढ़ते हैं। इनका करवा दिया जी स्कूल में हमने एडमिशन, मीन राशि का। अब क्या प्रभाव है इनका एडमिशन हो जाने के बाद स्कूल में? 12 1 2 3 4 5 6 ओके 5। एक बात बोलूंगा आपसे, इनके जो दोस्त बनते हैं ना स्कूल में चले गए, ये स्टार्टिंग में तो नहीं, बिल्कुल भी कुछ दिन बिल्कुल ये कूल काम रहते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से इनकी जो फ्रेंडशिप होती है, जो इनका अटैचमेंट होता है, जो इनका बॉन्ड बनता है ना दोस्तों के साथ में, वो बड़ा गजब का बनता है। लेकिन इनके जो दोस्त बनते हैं ना उनके अंदर अग्रेशन होता है, उनके अंदर अग्रेशन देखा जाएगा, क्योंकि 6th लॉर्ड आपके सूर्य बनते हैं। 12 1 2 3 4 5, हाँ आपके 6th लॉर्ड है सूर्य। सपोर्ट करने वाले होते हैं आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके फ्रेंड बचपन में जो आपके फ्रेंड बनते हैं ना, बड़े बड़े अट्रैक्ट होते हैं आपसे वो, और आपको बहुत अच्छा मानते हैं वो। आपके साथ जो भी जुड़ता है ना, आपकी तारीफ जरूर करता है स्कूल में। ये बड़ा कूल है, बड़ा काम है, बड़ा शांत है, बड़ा अच्छा है ये, बड़ा अच्छा है ये, बड़ा अच्छा है ये। लेकिन जब अंदर आप सोचते हो ना, तो आप भी बोलते हो कि हाँ ये तो बोल रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन आप कुछ अलग टाइप के होते हैं अंदर से। एज प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें इनके मन में चल रही होती हैं, किसी से जल्दी से शेयर ना करना, बहुत सारी, आपको जल्दी से कोई जज ही नहीं कर सकता भाई साहब। मीन राशि को मोक्ष की राशि है, गुरु की राशि है, शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं। इनको अट्रैक्शन बड़ा पसंद होता है, इनको नेचर बड़ा पसंद होता है शुरू से। इनको घूमना फिरना, दूर जाना, ये चीज इनको नेचर बड़ा अट्रैक्ट करता है शुरू से ही, बचपन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनकी जरा लव रिलेशन के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। 12 1 2 3 4, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। क्योंकि 5th लॉर्ड बनते हैं आपके चंद्रमा, पंचमेश बनते हैं आपके चंद्रमा, और चंद्रमा भी एक वाटर प्लैनेट है। जिनके साथ आप जुड़ते हो ना लव रिलेशन में, सेम एज इट इज वो भी सेम होते हैं। चंचल, कभी हंसना, कभी खेलना, कभी कूदना, कभी इमोशन हो जाना। जो भी वाटर साइन हो गए ना दोस्तों, एक बात आपको भी मैं बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, जो भी वाटर साइन वाले लोग होते हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये इमोशन से भरे हुए व्यक्ति होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, जल्दी से बातों को दिल पे लगा लेते हैं, घबरा जाते हैं। आप बाहर से कितने स्ट्रेट हो, कितने रफ हो, लेकिन अंदर से उतने ही ये थोड़े से डरने वाले होते हैं। जहां पर अगर फाइट हो गई ना एकदम से, तो आप कांपने लग जाओगे। ये राशि के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में है कि आप बहुत बलवान हो, बहुत साहसी हो, तो बात अलग है। लेकिन वाटर साइन ना घबरा भी जल्दी जाते हैं। पानी में जरा जाल फेंको और मछलियां वहां पे तड़प उठेंगी, ऐसे ही तड़प उठते हैं। कुछ अगर बात हो गई ना तो उनको डर लग जाता है बड़ी जल्दी। ये होते हैं मीन राशि, मतलब वाटर साइन वाले की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो आपका लव रिलेशन भैया ये लैला मजनू वाला भी बन सकता है लव रिलेशन, क्योंकि 5th लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा और बृहस्पति ये गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा फीलिंग्स में इनकी वाइब्स जो होती है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये बड़ी गजब की होती है भाई साहब। लेकिन 2nd लॉर्ड आता है मंगल आपके, आप अपनी वाणी की वजह से रिलेशन को खराब कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके 7th लॉर्ड बनते हैं बुध। अगर विवाह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उसकी क्या एनर्जी निकल कर आती है, तो वैवाहिक जीवन और विवाह, 7th लॉर्ड है बुध। आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा ना, अपनी एज से थोड़ा सा कम दिखना, या फिर गोल मटोल भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग होगी, तेज होंगे, बुद्धिमत्ता बड़ी स्ट्रांग होगी उनकी। और कहते हैं ना कि किस तरीके से व्यापारिक माइंड होगा आपके लाइफ पार्टनर का, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। अपनी एज से थोड़ा कम दिखना, अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी को लिए हुए, एक अच्छी पर्सनैलिटी लिए हुए ऐसे होते हैं आपके लाइफ पार्टनर। लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, ठीक है। उनकी अकाउंटिंग कह लीजिए, उनका कंप्यूटर कह लो, उनकी गेमिंग प्रोसेस, यानी कि उनका टेक्निकल माइंड होगा, ये आप कह सकते हैं कुल मिलाकर, ठीक है। और मैरिड लाइफ की बात करूं तो गुरु और बुध सही रहती है मैरिड लाइफ। वैचारिक यहाँ पे जो तौर पे अगर हम बात करें तो सही रहता है, बिल्कुल बेटर रहता है यहाँ पे। बस एक मैंने आपको कहा 2nd लॉर्ड है आपके मंगल, तो वाणी का तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि ये कभी कभी एकदम से
हिट कर देते हैं उस चीज का रिलेशन में। बात आगे चलते हैं जरा भाग्य और करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाग्य के स्वामी बनते हैं इनके मंगल ग्रह, 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं मंगल और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं इनके बृहस्पति। जब भाग्य के स्वामी इनके मंगल बनते हैं तो ये मान के चलो कि 28 पे पहुंचकर स्टैंप लग जाएगा, 28 पे पहुंचकर इनको एक स्टैंप लग जाएगा कि अब आपका भाग्य बिल्कुल चेंज है, पीछे मुड़कर मत देखना, सिर्फ आगे देखिए। 28 साल में पहुंचकर मीन राशि वाले व्यक्ति 27-28 में पहुंचकर या तो कुछ बेहतर होगा, कुछ होगी जिसकी आपको तलाश थी, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड थे, अब आपका इंटरेस्ट क्या हो सकता है, जिस चीज में इंटरेस्ट होगा आपको वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी 27-28 साल की एज में, क्योंकि मंगल आपके भाग्य के स्वामी है। आपको पूरा बिलीव होता है अपने भाग्य पे, आप बड़े एम्बिशियस होते हो, आप बड़े क्या बोलते हैं अपने पे ट्रस्ट करने वाले होते हो, अपने पे विश्वास करने वाले होते हो आप, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी मंगल जो ठहरे विश्वासी पूरे होते हैं अपने ऊपर, ये कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा हमारा, इस चीज पर टिके रहते हैं। अब इनके 10th लॉर्ड जो बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति, देवता बृहस्पति, इनके राशि के स्वामी बृहस्पति, इनके 10th लॉर्ड बृहस्पति। ये जो भी काम करेंगे अपना काम समझ के करेंगे, तो इन पे ट्रस्ट करो। ये जो भी काम करेंगे अपना ही काम समझ के करेंगे, ये इनके अंदर एक होता है, चाहे ये कॉर्पोरेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट, किसी भी जगह पे होंगे, ये दूसरा काम ही समझते ये करते हैं कि जहां पर मैं हूं मेरी ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि मैं इस काम को अपना समझूंगा, अपना प्रभुत्व समझ के काम करते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ये बेहतर काम करते हैं ये। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये छोटे होते हैं तो उनके काम टालने की आदत होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़े स्टेबल हो जाते हैं ये, है ना। फिर भी इनका मूड स्विंग तो होता है, आलस्य भी होता है, मूड स्विंग होता है, लेकिन फिर भी जब ये काम करने पे आते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, ईमानदार होते हैं। और मैनेजमेंट, ज्ञान देना, ज्ञान से समझाना, दूसरे को बिल्कुल ज्ञान से भरपूर कर देना, मैच्योरिटी लेकर आना सामने वाले के अंदर, भी सामने वाले को सपोर्ट करना, ये इनके नेचर में देखा जाता है। और ज्ञान की बातें करना, इनकी एज है चाहे 10, 20, 30, 40, लेकिन अपने से 20 साल आगे की ये बात करेंगे, ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। और मीन राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, इनका क्या क्या चीजें इनको इंटरेस्टेड करती हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया काम में, बैंकिंग सेक्टर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी, चाहे वो किसी को पढ़ाना हो, टीचिंग हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, मतलब बोलने से रिलेटेड, मार्केटिंग हो, एचआर हो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन, किसी चीज को रेडी करना, डॉक्यूमेंटेशन का काम करना, वो इनके लिए बड़ा परफेक्ट होता है। 10th लॉर्ड भी इनके जुपिटर हैं। वहीं इनके अगर बात की बात करें, जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 45-50 की एज में, तो शनि इनके 12th लॉर्ड हैं। देखिए फिर बाद में मेहनत करना पसंद नहीं करते ये, फिर थोड़ा सा एक्चुअली एक एकांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ये थोड़ा अपने आप को फील करने वाले हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में फील करने वाले हो जाते हैं, ये बहुत एज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल हो जाते हैं। धार्मिक यात्राओं पे जाना, अपने फैमिली को खुश रखते हुए देखना। वहीं इनको पैरों से रिलेटेड ज्वाइंट पेन, शोल्डर पेन, आंखों से रिलेटेड, बालों का झड़ना, ये इनको विशेष जो है ध्यान रखना चाहिए, बाद में ऐसी चीजें इनके साथ में होती है, लेकिन ये बहुत स्पिरिचुअल और बहुत सामाजिक देखे जाते हैं। ये बताया दोस्तों मीन राशि वालों के बारे में सब कुछ। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।